हेलो दोस्तों, मैं सुधीर। आइए स्टार्ट करते हैं एमटीएस का क्लास। इतिहास से आज स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पहला क्लास होगा। पहले क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं पहले इतिहास के बारे में। आइए जानते हैं इतिहास क्या होता है। इतिहास के बारे में हम आप सीखते हैं। देखिए लिखा गया है इतिहास। इतिहास 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 को अगर हम आप संधि विच्छेद करें, इसको लिख सकते हैं इति प्लस हास। इति प्लस हास, ठीक है ना। इतिहास इतिहास इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था, ऐसा ही था, ऐसा ही था, ठीक ना। इतिहास संस्कृत भाषा का शब्द है। इतिहास संस्कृत भाषा का शब्द है भाई। इतिहास किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक ना। इतिहास के जनक, इतिहास के जनक के बारे में बात की जाए। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस 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 कहाँ के निवासी थे भाई? यूनान के निवासी थे, ठीक ना। ये रही बात इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आइए और हम आप सीखते हैं इतिहास के बारे में, हम आपको सिखाते हैं, ठीक। देखिए इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इतिहास को कितने पार्टों में बांटा गया है? 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला हमारा आपका होता है प्राचीन इतिहास, ठीक। चलिए हम आप सीखते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3। पहला हमारा आपका प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा हमारा आपका है भाई मध्यकालीन इतिहास। दूसरा हमारा आपका मध्यकालीन इतिहास, ठीक ना। तीसरा हमारा आपका है भाई, तीसरा है आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत, जिसे हम आप कहते हैं आधुनिक भारत। अगर हम आप थोड़े से और इसमें ऐड कर लेते हैं विश्व के इतिहास के बारे में हमें आपको पढ़ना है, ठीक ना। पहले हमें आपको प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, तब मध्यकालीन, तब आधुनिक और विश्व के इतिहास को हम आप अलग से पढ़ा देंगे। आइए हम आप सीखते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास के बारे में सीखने से पहले प्राचीन इतिहास में हमारा आपका पहला टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। पहला टॉपिक है हमारा आपका इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत के बारे में हम आपको सिखाते हैं। इतिहास जानने के स्रोत आपके कौन कौन से है भाई? पहला हमारा आपका इतिहास जानने के स्रोत, अगर इतिहास जानने की स्रोत करते हैं तो हमारा आपका है धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ठीक ना। दूसरा है हमारा आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक, ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा आपका जानने की कोशिश करते हैं इतिहास जानने के स्रोत में विदेशी यात्रियों से, विदेशी यात्रियों से, विदेशी यात्रियों से, जो भारत में विदेशी यात्री आए थे। चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातत्व साक्ष्य, ठीक ना। अगर हम आप धर्म ग्रंथ में जानते हैं भाई, धर्म ग्रंथ हमारा आपका है वेद। धर्म ग्रंथ वेद से जानते हैं। वेद के बाद वेदांग है, वेद के बाद वेदांग, वेदांग के बाद हमारा आपका पुराण, पुराण, पुराण के बाद आता है उपनिषद, उपनिषद, ठीक ना, उपनिषद। यहाँ देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ में हम आप देखते हैं जातक, जातक, जातक के बाद है हमारा आपका आगम, ठीक। आगम है राज तरंगड़ी, राज तरंगड़ी, राज तरंगड़ी है, ठीक। उसके बाद अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी भी है। यहाँ विदेशी यात्रियों के बारे में देखते हैं। चीनी यात्री हमारे आपके हैं, चीनी यात्री, रोमन, ठीक, रोमन और अरबी आते हैं, अरबी। इतना हम आप सीखते हैं। आइए एक एक टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। पहले हम आप देखते हैं वेद के बारे में, वेद के बारे में सिखाते हैं भाई। वेद कितने हैं? वेद के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक ना। वेद के प्रकार 4 होते हैं, 4 तो होते हैं। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे भी आप लोग अपना फीडबैक बताते रहिए, ठीक। चलिए देखते हैं भाई वेद के बारे में। वेद कितने बताए आपसे? 4 वेद होते हैं, 4, ठीक है ना। देखिए वेद, वेद कितने होते हैं?
चार। ठीक, चारों के नाम हम आप देखते हैं। चारों के नाम, पहला आपका अगर देखते हैं, पहला वेद हमारा आपका ऋग्वेद। कौन सा वेद है भाई? ऋग्वेद। दूसरा वेद हमारा आपका है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद। सामवेद के बाद आता है चौथा, लास्ट यानी अथर्ववेद। अथर्ववेद आता है। सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे नया वेद पूछा जाए तो हमारा आपका है अथर्ववेद। ठीक, चार वेद हो गए, चार वेद हैं, चार उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद होता है यजुर्वेद। सॉरी, ऋग्वेद का उपवेद होता है हमारा आपका आयुर्वेद। क्या होता है भाई? आयुर्वेद होता है ऋग्वेद का। यजुर्वेद का ऋग्वेद क्या होता है? धनुर्वेद। क्या होता है भैया? धनुर्वेद होता है। ठीक ना। सामवेद का उपवेद क्या होता है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद होता है। और लास्ट वाले यानी अथर्ववेद का उपवेद होता है शिल्पवेद। शिल्पवेद होते हैं। कहने मतलब चार वेद हो गए, चारों वेद के चार उपवेद हो गए। वेदों के रचनाकार यानी संकलनकर्ता कौन है भाई? वेदों के संकलनकर्ता का नाम लेते हैं, आते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। ठीक, अगर पूछा जाए वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। ठीक है भैया, आइए हम आप सीख लेते हैं, एक एक टॉपिक हम आप पकड़ते हैं चारों वेद में। पहले हम आप पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। पहले हम आप किसके बारे में पढ़ते हैं भाई? ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं ना। पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अगर ऋग्वेद के बारे में बात की जाए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक, 10 मंडल और 1028 श्लोक हैं। 1028 श्लोक हैं। इसी श्लोक को सूक्त भी कहते हैं। और 10,462 रचनाएं हैं। रचनाओं को ऋचाएं भी कहते हैं। ठीक ना। इस रचनाओं को पढ़ने वालों के क्या कहते हैं? जो रचनाएं पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। उसे कहते हैं भैया होत्र कहते हैं। ठीक ना। देखिए, और बात करें ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए कितने मंत्र का उच्चारण किया गया है? 250। अग्नि के लिए कितने किए गए हैं? अग्नि के लिए 200 मंत्रों का उच्चारण किए गए हैं। और यहाँ से पूछा जाता है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र समर्पित है। ठीक है ना। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। तो 10वें मंडल में जो हमारे आपके इंपॉर्टेंट मंडल होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ 10वें मंडल में बात करें आपका तीसरा मंडल जो है भगवान सूर्य के लिए, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तीसरा, और हमारा आपका आठवां मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं। हस्तलिखित रचनाएं हैं 8वें मंडल। हस्तलिखित रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं भाई? खिल। क्या कहते हैं? खिल। ठीक ना। नवा मंडल में भगवान सोमदेव को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है। जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में पुरुष सूक्ति है। क्या है भाई? पुरुष सूक्ति। 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति है। ठीक, बस आपका इतना ही क्वेश्चन हमारा आपका ऋग्वेद से पूछा जाता है। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जैसे भी अपना फीडबैक आप लोग बताइएगा। कल से आपका कंटिन्यू क्लास अपलोड कर दिया जाएगा अपने चैनल यूथ स्पीड क्लासेज पर।